नाम का जो 8वां अध्याय बड़ा विलक्षण अध्याय है। और हमने जीवन में पूरे जीवन क्या किया, इसकी पहचान होती है हमारी मृत्यु से। कि मृत्यु के समय हमारी भाव स्थिति, मन स्थिति कैसी है। जीवन में जो हमने किया ना, जितने बड़े हम भक्त हैं, जितने बड़े हम ज्ञानी हैं, जितने बड़े हम कर्मी हैं, जितने बड़े हम परोपकारी हैं, उसका पता कहाँ से चलेगा? मृत्यु के समय हमारी मन स्थिति कैसी है। जो मृत्यु का विज्ञान समझ जाता है, उसका फिर मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जो उसका विज्ञान नहीं समझता, वो बातें भले ही कर ले, लेकिन मृत्यु को देखते ही फिर वो सारी उसकी गणित टाएं टाएं फिस हो जाती है। जैसे कि कहते हैं तोता सीताराम सीताराम करता है, लेकिन बिल्ली दबोच ले तो क्या बोलता है? फिर वो टैंटे बोलेगा। मृत्यु के समय हमारी मन स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान ने गीता में ये बात बताई बड़ी विलक्षण, कि मृत्यु के समय भी यदि तू मुझे याद कर ले, तेरा स्मरण, मेरा स्मरण तुझे हो जाए, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, जिंदगी भर हमने कुछ भी किया हो? हाँ, कुछ भी किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे ये तो बहुत सही चीज हो गई, फिर तो सही चीज हो गई ना। नए साधकों से पूछ रहा हूं भाई, अच्छा भगवान ने कहा अंत समय में तू मेरा स्मरण कर ले तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। और यदि अंत समय मेरा स्मरण नहीं आया तो भगवान ने कहा जिसका स्मरण आएगा तेरी गति वही होगी। अंतमति सो गति, ये भगवान ने नियम बताया है इस श्लोक में। अच्छा, हमने जीवन भर जो किया उसका क्या? तो भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार तेरा सुख दुख प्रारब्ध डिसाइड हो जाएगा, लेकिन योनि तो तुझे वही मिलेगी जो तेरी अंत समय में मति होगी। यानी अब यदि हमारी मति घर में, धन में और बच्चों में, इनमें ही लगी हुई है पूरी जिंदगी, और जाते समय भी हम पूरा बीमा करना चाह रहे हैं बच्चों का, कि हम तो चले जा रहे हैं, अब तक हमने ही इनको संभाला, पता नहीं हमारे जाने के बाद ये मरेंगे के जिएंगे, और बढ़िया तरीके से जिएंगे, आप जाओ तो सही। साल में 1-2 बार याद करेंगे, बस आपको दिया बत्ती करेंगे, उसके बाद मस्त हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। जिनको लगता है ना कि हमारे बिना नहीं चलेगा, उनके नाम तक पता नहीं है हम लोगों को। आपको पता हो तो बताओ। हम में से कोई बैठा हो ऐसा जिसको अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पता हो तो बताए। कुछ नहीं है, सब एक झमेला है ये फालतू का। तो यदि हमारी बुद्धि, मति, कर्तव्य पालन तो करना है सबके प्रति, लेकिन पूरी तरह से इनमें मोह, ममता और आसक्ति टिकी रही इन्हीं में ही, तो क्या चांसेज है कि अंत समय हमको कौन याद आएगा? और चूंकि हम इस विज्ञान को नहीं समझते, तो प्राय जो मौतें होती हैं उनको हम बहुत दर्दनाक बना देते। दर्दनाक कैसे? अंत समय भी बजाय उसको भगवान का कीर्तन सुनाने के, भगवान की कथा सुनाने के, कोई गीता रामायण सुनाने के, हम उनको ला के जो है मूर्तियाँ पकड़ते हैं। कोई अमेरिका से कोई पोती आई है, उसको सामने धर देते हैं उसके, है ना। कभी कोई बेटी आई है, उसको धर देते हैं सामने उसकी खोपड़ी पे, कि ले बेटा तू जाते जाते भी इन्हीं को ही देख। और उससे पूछते हो रहे पहचाना क्या? इन्हीं को पहचानते पहचानते तो ये हालत हो गई आज। और अभी भी यही पूछ रहे क्या नाम है और क्या पहचान रहे हैं। आवाज से नहीं पहचाने क्या बाबूजी मेरी से? तुम तो हटाना तेरी आवाज, ये क्या कचरा पट्टी है ये? कोई भगवान का कीर्तन करो, कोई कथा करो भगवान की। जो आदमी जा रहा है हटाओ उसको सारी चीजें वहां से, ये नियम है शास्त्र का। क्योंकि यदि उसकी आसक्ति घर में रह गई, परिजनों में रह गई और धन में रह गई, तो दुर्गति होगी उसकी, को रोक नहीं सकता। यही तो कहते हैं प्रभुपाद जी, हम कैसे मदमस्त
बुद्धिमान लोग हैं मदमस्त, कि 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और कौशल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कुछ छनौवादी लात मार के कौन सी योनि में जा रहे हैं। हमको ये नहीं पता बुद्धिमान लोगों को, लात मार के, वो शब्द बोल रही है, लात मार के निकाले जाओगे। कोई वश है क्या किसी का? किसी का वश है क्या? अरे हमने चूज की है क्या योनि अपनी? कोई बताए। हमने टिक लगाया क्या इस मनुष्य योनि में? मनुष्य योनि में शर्मा जी, अलवर, शांति निकुंज, ऐसा क्या टिक लगाया है कि भाई साहब शांति कुंज में बैठा ना आप, हमको यहाँ जो पावना होटल है ना इसके बगल में, हम ये ठीक है, ये ऑप्शन हम टिक करते हैं। अच्छा कौन सा गोत्र चाहिए? माता पिता, हाँ भाई साहब ये वाले माता पिता है ना गोरे रंग वाले, ये कर दो हमारे टिक आप। क्या है ये? हमें अपने बारे में पता है, कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, करना क्या है, जा खा रहे हैं। जिसको ये नहीं पता वो भी इंटेलिजेंट समझते हैं, कुतर करते हैं, बड़ी मजे की बात है। माया कैसी प्रबल है। वो कहते हैं हाँ क्या रखा है इन चीज़ों में, कहीं भी चले जाएंगे। तो कहीं भी चले जाएंगे तो मकान क्यों बनाते हो फिर? 2 दिन के लिए कमरा देने पे क्यों झिकझिक होती है? नहीं, ये असली सिद्धि है, इसको परम सिद्धि कह रहे हैं भगवान। अंत समय में हमें भगवान की स्मृति आए, इसके लिए प्रयास करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। और इसका एक स्मरण का विज्ञान है। भगवान पहले तो रूल बताते हैं, फिर टेक्निक बताएंगे कि हमको करना क्या चाहिए। ये एक श्लोक हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला है, पूरे जीवन की दिशा को बदलने वाला है, जो अब तक हमने किया है जीवन में। भगवान ने पहले तो चेता दिया कि यदि मेरा स्मरण हो गया तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और मेरा नहीं हुआ तो देखो, घर में यदि स्मरण होगा तो पक्की बात मानो आप, उसी घर के आसपास घूमना है, कुछ भी बन के। चेतन है तो जड़ तो बनेंगे नहीं, चेतन ही रहेंगे। क्या बनेंगे? कुछ भी बन जाएंगे। कुत्ता बन जाएंगे, गिलहरी बन जाएंगे, कोई पक्षी बन जाएंगे, कोई चूहा बन जाएंगे, छिपकली बन जाएंगे। और यदि धन में आ सकती है, कोई सोने की ईंट बीट है कोई पुरानी, और वहीं मन खिसका हुआ है तो सांप बनेंगे, पक्की बात है। शास्त्र का वचन है ये। और जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, जैसा चिंतन होता है, अंत समय में आप सोचो कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। अंत समय में वही रहता है। वो किस्सा सुना आपने? सुना ही होगा आपने। वो सेठ जी जा रहे हैं जो है, जाते जाते तो सारे लोग खड़े, तो सेठ जी इशारा कर रहे हैं हाथ से, ऐसे ही कर रहे हैं। तो लोग सोचे पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो वो चारों बेटों ने दिमाग लगाया, यार पापा जी ने कोई, हाँ अब तक बताया नहीं, अब जा रहे हैं जब बता रहे हैं कोई है मामला। अब लेकिन वो बोलने में नहीं आ रहा है कुछ भी। लोग कहते हैं साहब अभी थोड़ा फ्री हो जाए, फिर भगवान का फिर काम ही क्या है भाई साहब, फिर हमारी आँख, कान, नाक, गला, बुद्धि सब टॉप चलेगी। आपको पता ही है बुढ़ापे में टॉप चलती है एकदम। फिर भगवान का तो भजन करना है और क्या करना है। तो आवाज़ नहीं निकल रही है, गोए गे 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 कर रहे हैं। तो इंजेक्शन ठुकवाया डॉक्टर से, तुरंत बुला के 10-20 हज़ार रुपये डॉक्टर ने ले लिए। उसने सोचा बेटा आ जाए चक्कर में, ये दे दिए उसको। तो पिताजी जैसे इंजेक्शन लगा, पिताजी कहते हैं वो बकरी जो है वो 5 रुपये का झाड़ू उठा रही थी वहाँ पे, उधर बरामदे में। तो पिताजी ने कहा नालायक हो तुम, मेरे सामने के सामने तुम्हारी ये हाल है, तुम मेरे पीछे से क्या करोगे। ऐसा कह के और पिताजी जो है चल दिए। क्या है ये? तो अब भगवान वो टेक्निक दे रहे हैं। देखिए आप, हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत, और मृत्यु का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये तो पक्की बात है कि मधोशी तो है, कितना ही हम सुन लें लेकिन मधोशी रहती है। ये भगवान की माया मान लें या हमारी मूढ़ता मान लें, ये मधोशी दूर नहीं होती हमसे। क्योंकि मधोशी यदि दूर हो जाए ना, कोई कहे कि नहीं हमारे नहीं है, तो हमारे जीवन का एक एक कदम, एक एक विचार वो एकदम से ऐसे बदल जाए फिर। लेकिन नहीं, हमारा विचार और कदम वही रहते हैं। 70 साल के भी हो जाए ना हम, 70 साल के, कितनी भी उम्र हो जाए हमारी, हमको ये पूर्ण विश्वास रहता है कि अभी हम मरने वाले नहीं हैं। तो कौन मरने वाले भाई साहब? ये जो सब है ना, ये इनका नंबर है पहले। हमारा नहीं है। कहाँ भी कितनी उम्र है कि भाई साहब 55 है, कि वो चले गए यार। 55 वाले तो गए सब। हाँ नहीं, वो गए होंगे,
अच्छा आप कौन जाति के हो? क्या ऐसा हम शर्मा है भृगुवंशी ब्राह्मण ने। हाँ तो वो ब्राह्मण भी चले गए, हाँ नहीं चले गए होंगे, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। तो भगवान बाकायदा टेलीफोन करेंगे पहले जाने से पहले हमको तो, और हमको तो पता भी है कौन से दिन जाना है और कौन से समय जाना है और कौन से देश में जाना है, ये सब हमको पता है पहले से। ये मदहोशी है, ये पढ़े लिखों की बेवकूफियां हैं ये। तो भगवान एक जीवन जीने का कला, एक मंत्र दे रहे हैं एक ही श्लोक में। कोई पूरी गीता भी नहीं पढ़ पाए तो ये एक श्लोक भी अपना ले तो पूरा जीवन चैनलाइज हो जाए, पूरा जीवन। एक होश ही तो है, क्योंकि तीन ही चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण हम कर रहे हैं लेकिन हम जुगाली नहीं करते। गाय पशु जो खा लेता है तो फ्री टाइम में क्या करता है? जुगाली करता है। वो रस पैदा करता है, रस वो पचाता है उस चीज को। किसको? श्रवण को। तो श्रवण, निधिध्यासन और स्मरण। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं, देखिए नीचे नीचे का श्लोक पढ़ते आइए फटाफट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामेव वैश्यसि संशयम्। हे अर्जुन, हे पार्थ, तस्मात इसलिए, तस्मात यानी इसलिए, ये दो रूल मैंने बता दिए, इसलिए अब तेरे को फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूं। तस्मात सर्वेषु कालेषु कहा। ओहो हो, सर्वेषु कालेषु, हाँ सर्वेषु कालेषु, हर क्षण। अच्छा महाराज नहाए जब? हाँ नहाए जब भी, फ्रेश होने हाँ जब भी, खाना बनाए तो हाँ जब भी, काम करें हाँ तब भी, हर क्षण। सर्वेषु कालेषु माम, क्या कहा भगवान ने? माम। अब कोई कहे हम तो शून्य पे ध्यान लगाते हैं, अरे क्या है ये? भगवान बहुत स्पष्ट आज्ञा दे रहे, मां मेरा अनुस्मरण कर। स्मरण मत कर, क्या कर? अनुस्मरण। तार, जैसे वो चाशनी नहीं बनाते, चाशनी तो हलवाई चेक करते हैं कि तार टूट तो नहीं रहा है कहीं बीच में, चाशनी परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है। तो बस ऐसा स्मरण हो कि तार बिल्कुल। और क्या कर? भगवान ने साथ में क्या कह दिया? इतना काम तो बता ही दिया, और बता रहे हैं काम अभी तो, और कह रहे हैं युद्ध च। क्या कर? अरे महाराज क्या करवा रहे हो आप? ये इधर तारे देखेंगे कि आपका स्मरण करेंगे कि युद्ध करेंगे? क्या क्या करवा रहे हो आप? ये दोनों काम करने भाई, अनुस्मरण भी करना है और संभव है। हाँ भगवान ने कहा है तो संभव है ही। अच्छा देखिए, कोई चीज यदि हमारे अंतर मन में बस गई है, भौतिक उदाहरण ही लेना पड़ेगा। किसी प्रेमिका को उसके प्रेमी ने बुलाया मान लो 10 बजे किसी गार्डन में, और उसकी माँ जो है 8 बजे से ही उसको चक्कर गिननी कर रही है। संयोग की बात, ले बेटा दाल पीस दे, ले बेटा ये कर दे, ले झाड़ू लगा दे, ले पोंछा लगा दे, उधर से पापा को ये कर ला, भैया को ये दिया। तो वो चक्कर गिननी वो लग रही है, दौड़ते हुए काम कर रही है, फटाफट की काम को कर दूं फटाफट। लेकिन उसके मन में ये बात एक क्षण भी नहीं भूल रही है कि मेरे को 10 बजे कहाँ जाना है। बस ये भक्त भी कुछ ऐसा ही होता है। ये संसार में पूरी तरह से रचा पचा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये तो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, गप गोष्ठी कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, रोटी बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका तार अंदर से भगवान में जुड़ा है। ये युद्ध है। और स्वामी जी तो कहते हैं ये जो स्मरण है ये मुख्य काम है, वो गौण है। शुरू में प्रैक्टिस नहीं होने से दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अपने आप, जैसे कि हमको देखो, आप में से सब व्यक्तियों को अपना नाम याद रहता है, किसी को याद करने की जरूरत है? महावीर जी आपको याद रहता है? कितनी माला करते हो रोजाना? महावीर जी महावीर जी महावीर जी महावीर जी महावीर जी करते हो? नहीं करते हैं, तब भी याद रहता है। ऐसा कभी हुआ भूल गए यार मेरा नाम महावीर है कि यार क्या है? ऐसा भी नहीं हुआ। देखो क्या मजे की बात है। और यहाँ हम रोज करते हैं भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, हरे कृष्ण, तब भी याद नहीं आते हैं वो। यही है।
जिस दिन वो चीज़ बैठ गई ना अंदर अहमता में, फिर हम उसको चाहें तो भी भुला नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु जब नित्य कर्म के लिए जाते थे, शौच जाते थे, तो उनको अपनी जीभ को पकड़ना पड़ता था हाथ से, क्योंकि उनकी जीभ छोड़ो तो वो तो भगवान नाम जप करेगी, छोड़ दे भगवान नाम जप करेगी वो। तो शौच में वो लोगों को आचार विचार की दृष्टि से पकड़ लेते थे। ऐसी अनन्य भक्ति, भगवान कहते हैं ये जो अनन्य भक्ति जिसमें तार टूटता नहीं है, इससे भगवान वो कहते हैं मैं बड़े आराम से मिल जाता हूँ, भगवान की प्राप्ति हो जाती है इस अनन्य भक्ति से। और भगवान ने 2 गतियाँ बताई, कोई खास बात नहीं है। 2 रूट हैं मरने के बाद भगवान ने बताए। एक रूट से जाने वाले लौट के नहीं आते, शुक्ल और कृष्ण पक्ष से जाने वाले लौट के आते हैं। वो कुछ देर भोग भोगते हैं अपने वहाँ, हिसाब किताब होता है, फिर वापस आ जाते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो रूटों की परवाह नहीं करता। वो दिन में जाए, रात में जाए, एकादशी को जाए, द्वादशी को जाए, है ना, काशी में जाए, अयोध्या में जाए, कहीं भी जाए, जंगल में जाए, कोई परवाह नहीं उसके, क्योंकि रूट से कुछ नहीं होता, समय से कुछ नहीं होता। असली चीज़ है भगवान के प्रति हमारी अंतरंगता। काशी में रहे जिंदगी भर कबीर जी, लेकिन अंत समय जब आया, वो तो जानते हैं मेरा अंत समय कब आया, हमें तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो अंत समय में वो मगहर चले गए। मगहर में मरने वाले घोर नरक में जाते हैं, ऐसा किंवदंती है। और काशी में मरने वाले स्वर्ग में जाते हैं, भगवान को मिलते हैं, ऐसी किंवदंती है। तो इसको तोड़ने के लिए कि मरने की जगह से ज़्यादा कुछ नहीं होता, कबीर जी जानबूझ के मगहर गए और उन्होंने ये भजन गाया, है ना, कि लोका मति के भोरा रे, लोगों की मति कैसी पागल है राम ही कौन निहोरा रे। अरे भगवान के नाम से सब जगह गति होती है। यदि भगवान के नाम में ताकत नहीं होती तो फिर भगवान के नाम को कौन लेता। तो भगवान के नाम से मेरी मगहर में भी वही गति होगी जो काशी में होती है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कह के भगवान जो है इस चैप्टर को भी पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। दोनों चैप्टरों से आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो अब हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेंगे। ब्रेक नहीं है क्या अभी? अच्छा अभी नहीं है, 9वें के बाद है। किसी के मन में 2 घंटे हो गए? हाँ तो ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा वो है क्या, चाय की व्यवस्था है?